नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। किसान भाइयों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी सब्ज़ी के बारे में जो बेहद ही लोकप्रिय है किसान भाइयों, और बहुत ही चाव से खाई जाती है और इसकी डिमांड भी अच्छी खासी है। तो किसान भाइयों, अगर आप अभी इस समय में अगर आप इस खेती की शुरुआत करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा और बहुत ही अच्छा इसका लाभ आपको होगा। तो किसान भाइयों, मैं बात कर रहा हूँ टिंडा की। जी हाँ किसान भाइयों, टिंडा जो कि एक बहुत ही अच्छी सब्जी है किसान भाइयों, और इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी मैं देने जा रहा हूं किसान भाइयों। तो वीडियो आप शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा किसान भाइयों। मैं इसमें इसके आपके उन्नत बीज के बारे में बताऊंगा किसान भाइयों, क्योंकि फसल जो होती है किसान भाइयों उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि आप किस तरीके के बीज ले रहे हैं। उससे भी हमारी फसल में काफ़ी फ़र्क पड़ता है, अच्छा और बुरा। तो आइए किसान भाइयों शुरू करते हैं, और स्वागत है आपका अपने चैनल सलाम किसान चैनल पर। किसान भाई, वैसे टिंडा तो जो फसल है उसकी आप जो बुवाई है वो फरवरी से मार्च और जून जुलाई तक आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम बात करें कि टिंडा की खेती के लिए जो मिट्टी का हमें चयन करना है, किस तरह की मिट्टी में इसकी हम खेती कर सकते हैं, तो उसके लिए किसान भाइयों क्या है कि कई तरह की जो मिट्टी है उसमें भूमि में हम इसकी फसल कर सकते हैं। लेकिन जो बलुई दोमट या दोमट मिट्टी जो होती है किसान भाइयों, वो इसके लिए बेहद ही अच्छी और ख़ास मानी जाती है। अगर जो आपकी भूमि है किसान भाई उसका पीएच मान अगर 6 से 7 के बीच है, तो ये समझ लीजिए कि आपकी टिंडे की खेती जो है बहुत ही शानदार होगी। वैसे तो किसान भाइयों नदी के जो किनारा जो होता है वहाँ पे भी आप इसकी खेती बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बात करते हैं किसान भाइयों कि अब हमें जो है खेत की तैयारी कैसे करना है। तो खेत की तैयारी के लिए किसान भाइयों आप क्या करें कि पहली जुताई जो आपको करना है वो मिट्टी पलटने वाले हल से आपको करना है। इसके बाद किसान भाइयों आपको जुताई करना है देसी हल से या कल्टीवेटर से। उसके बाद किसान भाइयों हमें क्या करना है कि खेत को समतल बना लेना है, और ध्यान दें किसान भाइयों कि खेत में पानी कम या अधिक नहीं होना चाहिए, इससे हमारी फसल को नुकसान पहुंच सकता है। किसान भाइयों, खाद और उर्वरक की अगर हम बात करें और अगर हमें टिंडा की अच्छी खासी पैदावार लेनी है तो उसके लिए किसान भाइयों जो हम रासायनिक उर्वरक डालते हैं उसके साथ साथ हमको कार्बनिक व जैविक रसायनों का भी उपयोग करना चाहिए। तो आपको क्या करना है किसान भाइयों, गोबर की खाद 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर व 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 100 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास की मात्रा हमको लेना है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। अब किसान भाइयों मैं आपको बता देता हूं कि आपको खाद जो डालनी है वो किस तरीके से डालनी है। तो किसान भाइयों सबसे पहले हमको क्या करना है कि गोबर की खाद जो है उसकी पूरी मात्रा हमको भूमि में तैयारी से पूर्व हमको उसमें खेत में मिला देना है। इसके बाद किसान भाइयों नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस की पूरी मात्रा हमको ज़मीन पर डालकर अच्छी तरीके से जुताई करना है। और किसान भाइयों बची हुई जो नाइट्रोजन है उसकी आधी मात्रा को हमको खड़ी फसल में क्रॉप ड्रेसिंग के माध्यम से हमको डालनी है। तो इसके अगर उन्नत बीज की बात की जाए किसान भाइयों तो वो है इस प्रकार के हैं: टिंडा S48, टिंडा S48, हिसार सिलेक्शन 1, बीकानेरी ग्रीन, अर्का टिंडा। ये किसान भाइयों बहुत ही अच्छी किस्में टिंडा की हैं। इसका आप उपयोग करिए, निश्चित तौर पर आपको बम्पर मुनाफा होगा और आप इससे अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। किसान भाइयों एक बात ध्यान दें कि हम जब बीज बोते हैं तो बीज को किसान भाइयों क्या करें कि 12 से 24 घंटे के लिए बीज को हम पानी में अच्छी तरीके से भिगो दें। इससे ये होता है किसान भाइयों कि अंकुरण जो है बहुत ही जल्दी होता है और बहुत ही अच्छा उसका विकास होता है। किसान भाइयों बीजों को मिट्टी से होने वाली जो फंगस है उससे हमें बचाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि कार्बेंडाज़ाइम 2 ग्राम या थीरम 2.5 ग्राम हमको लेना है प्रति किलो बीज के हिसाब से। इसका हमको उपचार कर लेना है। खरपतवार की अगर बात करें किसान भाइयों कि हमें इसको कैसे नियंत्रण करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है किसान भाइयों, टिंडे की फसल के साथ किसान भाइयों खरपतवार बहुत ज़्यादा उग जाते हैं, जो कि जिससे क्या होता है कि हमारा जो पौधे का विकास है, बढ़वार है और उपज, ये सब में बहुत ही फर्क पड़ता है किसान भाइयों।
इसकी रोकथाम करना आपको बेहद ज़रूरी है और इसके लिए आप 2 से 3 बार निराई गुड़ाई अवश्य करें। किसान भाइयों, बात करें सिंचाई की, तो किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि सिंचाई जब हम उसको गर्मियों में अगर हम करते हैं तब हम इसकी सिंचाई हमें बेहद समय समय पर करना बेहद ज़रूरी होती है। लेकिन अगर हम अभी बारिश में कर रहे हैं तो ये बारिश पर निर्भर रहती है इसकी फसल। तो किसान भाइयों, अगर हम फल कटाई की बात करें तो इसकी टिंडा की जो फसल होती है किसान भाइयों, वो लगभग 60 दिनों में तैयार हो जाती है और इसकी हम फल की तुड़ाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए किसान भाइयों, और आप इसी तरीके से अपना प्यार हमें देते रहें किसान भाइयों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए किसान भाइयों, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा किसान भाइयों, और बेल आइकन की घंटी जो होती है उसे ज़रूर दबाइएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे और हमारे वीडियो आपको मिलेंगे बिल्कुल ही निःशुल्क। आपका धन्यवाद।